हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है हमारे बैचेस 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के। सही है, ठीक है, और हमने हमारे ऑलरेडी 3 लेसन कंप्लीट कर दिए थे। एक हमारा सॉलिड स्टेट था, ठीक है, एक हैलोजन डेरिवेटिव, एक हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो जिस बच्चे ने भी नहीं देखे होंगे, कोई भी लेसन मिस कर दिया होगा, तो जरूर से जाके देखिएगा। सही है, हमने बच्चों कुछ लेक्चर्स पहले से शुरू किया था हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। सही है, और इस चैप्टर के भी काफी सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सही है, तो जरूर से अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो पहले के लेक्चर्स को देखिए। सही है, उसके बाद ही डायरेक्ट बच्चों इस लेक्चर के ऊपर आप जंप करिएगा, तभी आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट कुछ लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जिन्हें बता दूं अगर नहीं पता होगा तो। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है और कितने कम है। समझ रहे हो, तो मोल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहां पर नेचर के ऊपर बात नहीं करते। सही है, टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें से 3 हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है हमारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर। सही है, मैंने आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी सिखाई थी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं, तो नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए। ठीक है, आज बच्चों हम लोग अपनी चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अवर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि आखिरकार ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि भैया इस कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उन रिलेशंस को समझेंगे। और एक और टॉपिक है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसे भी हम लोग बच्चों आज की ही इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, एक और आपको बात बता दूं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर से अपने फोन पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है केमिस्ट्री पढ़ते समय, कोई भी डाउट आता है, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप आके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो और जो भी आपके डाउट है आप उसे रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, चलेगा, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सही है, आज हमें स्टार्ट करनी है बच्चों हमारी चौथी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट अवर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म्स सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमें जानना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले कि व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन समझेंगे। डिफ्यूजन हमारे बुक में नहीं दिया हुआ, पर आपको डिफ्यूजन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको अगला ऑस्मोसिस नहीं समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डिफ्यूजन क्या होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सपोज करो बच्चों मैंने यहां पर 2 ऐसे टैंकर रखे हुए हैं। ठीक है, या फिर मान लो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ऐसे 2 रखा है मैंने, और इन दोनों को बच्चों मैंने एक छोटी सी पाइप के थ्रू जोड़ दिया है। सपोज दैट 2 यहां पर टैंकर है, 2 टैंकर है। ठीक है, दिस इज टैंकर नंबर ए, दिस इज टैंकर नंबर बी, और दोनों को बच्चों मैंने एक छोटी सी पाइप के अंदर क्या कर दिया है, छोटी सी पाइप से दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। और पाइप से जोड़ने के बाद मैंने यहां पे बच्चों एक नल लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, यहां पे बच्चों बीच में एक नल लगा दिया, जिसमें अगर मैं कोई चीज इसमें डालूं तो वो इसमें ना पहुंच पाए और इसमें डालूं तो इसमें ना पहुंच पाए। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस टैंकर नंबर ए के अंदर बच्चों बहुत सारा पानी भर दूंगा। मान लो मैं इसके अंदर ऐसे बहुत सारा मैंने क्या भर दिया, यहां पे पानी भर दिया, वाटर भर दिया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारा कर दिया और इसको मैंने खाली छोड़ दिया। या फिर मान लो सपोज दैट कि मैंने इसको सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इतना ही पानी भरा है, थोड़ा सा पानी भरा है, पर इस टैंकर ए के अंदर मैंने एकदम इसके ऊपर तक क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, अब मान लो जैसे ही मैंने ये नल खोल दिया, सपोज दैट मैंने बच्चों ये नल जैसे ही क्या किया, खोल दिया, इस नल को हटा दिया, तो यहां से क्या होने लगेगा, क्या एक बात बताओ, यहां से क्या होने लगेगा, क्या ये वाला पानी इसमें आ जाएगा या ये वाला पानी इसमें चला जाएगा। कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सही है ना, आप सबको दिमाग, कॉमन सेंस तो है ना सबके पास। ठीक है,
सही है। तो आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि आपका पानी जो है वो ए से बी की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, आपका पानी जो है वो ए से बी की तरफ ट्रेवल करेगा। अगर इसके अंदर ज्यादा वाटर है और इसके अंदर कम वाटर है तो आपका पानी ए से बी की तरफ क्या होगा, ट्रेवल करेगा। सही बात है। कब तक ट्रैवल करेगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन पानी इतने इसमें उतना ही कॉन्सेंट्रेशन पानी जब तक इसमें ना हो जाए तब तक आपका वाटर क्या करेगा, इस जगह से उस जगह तक ट्रैवल करेगा। सही है। तो मतलब क्या हुआ, आपका जो लिक्विड है, आपका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अगर मैं कहूं बच्चों तो यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ज्यादा वाटर है, ठीक है, ज्यादा वाटर है तो आई कैन से कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहां पर कम है। और मैं इस चेंबर बी की बात करूं तो यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो यहां पे कम अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से हमेशा आपका जो वाटर है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। सही बात है। सो मतलब जनरली नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन, सिर्फ वाटर नहीं, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो मतलब ये हमेशा ए टू बी क्या होगा, फॉलो होगा। इसी चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। सो डिफ्यूजन इज क्या है, डिफ्यूजन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इट इज नथिंग बट अवर डिफ्यूजन। सही बात है। ठीक है। अब अगर इसी के अंदर बच्चों मैंने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको भी जरा समझते हैं। डिफ्यूजन समझ में आ गया। ठीक है, डिफ्यूजन समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों व्हाट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो इसके नाम से काफी चीजें हमको समझ में आ रही है। ध्यान से देखो, इसके नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। क्या, सबसे पहली बात है सेमी। सेमी का मतलब होता है पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत, आधा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना। सेमी भैया ये सेमी है, मतलब थोड़ा बहुत है। ठीक है, जैसे सेमी सर्कल होता है, आधा सर्कल। तो सेमी मतलब क्या है आपका, पार्शियल। परमिएबल, परमिएबल मतलब क्या होता है बच्चों, परमिएबल ऐसी चीजों को कहा जाता है जो अपने अंदर से अलाउ करे किसी चीज को पास होने के लिए। जैसे मान लो यहां पे वाटर बहुत सारा है और यहां पे वाटर कम है, तो मान लो मैंने क्या किया, अपने अंदर से अलाउ कर दिया, तो भैया वाटर मेरे अंदर घुस रहा है और यहां से वाटर निकल रहा है। मेरे अंदर वाटर घुस रहा है, इमेजिन करो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है पर इमेजिन करो कि वाटर मेरे अंदर यहां से घुस रहा है और यहां से मेरे अंदर क्या हो जाए, वाटर बाहर निकल जा रहा है। तो मतलब मैंने क्या किया है, मैंने अलाउ किया है वाटर को कि भैया आप मेरे अंदर से आओ और यहां से निकल जाओ। तो मतलब आप मेरे अंदर से परमिएबल हो। मैं क्या हूं, वाटर के लिए परमिएबल हूं, क्योंकि वाटर मेरे अंदर से आराम से इस पार से उस पार जा पा रहा है। सही है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों परमिएबिलिटी मतलब क्या, कि ये एक ऐसी एबिलिटी है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक लेयर से कोई भी चीज इस जगह से इस जगह पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस लेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परमिएबिलिटी। नाउ ये परमिएबिलिटी पूरी है क्या इस मेम्ब्रेन के पास, ये जो भी मेम्ब्रेन होगा, देयर इज समथिंग मेम्ब्रेन, देयर इज समथिंग अ लेयर, थिन शीट यू कैन से, ठीक है, अ थिन शीट, अ थिन लेयर। इसकी जो परमिएबिलिटी है बच्चों वो पार्शियल है। इसकी परमिएबिलिटी क्या है, पार्शियल है। तो इसी लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, देखो ध्यान से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है। जैसे सपोज करो बच्चों यहां पर है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप सबको पता है, आप लोग मेरे इतने वीडियोस देखे हैं अभी तक, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट तो आपको पता ही होगा। ठीक है। नाउ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। एंड मान लो इस मेम्ब्रेन के इस तरफ रखा हुआ है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीजों से बना हुआ रहता है। सॉल्यूशन आर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, एक आपका सॉल्वेंट और एक आपका सॉल्यूट। ठीक है। तो आपकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो हमेशा सॉल्वेंट को पास होने देती है पर सॉल्यूट को नहीं। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट आपका परमिएबल है, मतलब सॉल्वेंट आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, पर आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता है हमारी जो सेल है,
हमारी जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो नहीं सॉरी, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे सेल के अंदर, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, समझ रहे हो? वो वाटर को अपने अंदर से पास करना अलाउ करती है, पर बाकी किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को अपने अंदर पास नहीं कर सकती वो, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसके लिए और भी बहुत सारे तिगड़म लगाने पड़ते, वो हम लोग बायोलॉजी में सीखते हैं। पर यहां पर आप लोग को कॉन्टेक्स्ट इतना ही पता करने चाहता हूं मैं कि भैया एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी लेयर जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे, सॉल्यूट को पास होने ना दे, ऐसी मेम्ब्रेन को मैं क्या कहूंगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन को मैं क्या कहूंगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब मैं कुछ और चीज आपको सिखाना चाहता हूं, सुनो। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। समझो, मैंने एक बड़ा सा टैंक ले लिया, ठीक है, एक बड़ा सा मैंने टैंक ले लिया, सपोज दैट इट इज अ टैंक, एनी टैंक, ओके। और इस टैंक के बीच में, इस टैंक के बीच में यहां पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी। सो दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको पास करती है? ये सिर्फ और सिर्फ किसको पास करेगी बच्चों? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये अलाउ करेगी, पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नॉट अलाउ। समझ रहे हो? ये वॉचमैन की तरह, जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, कॉलेजेस में होता है ना वॉचमैन। वॉचमैन बोलते हैं भैया जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वही अलाउड है अंदर, बाकी के जो अरे गहरे कोई भी उठा के थोड़ी कॉलेज में घुस सकता है हमारे। क्या कोई भी राह चलता आदमी कॉलेज में घुस सकता है? नहीं घुस सकता। उसके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, तभी वो किसी कॉलेज के अंदर एंटर कर सकता है। इसी तरीके से आपका ये ना एक वॉचमैन की तरह, ये क्या बोलता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, वही क्या कर सकता है बच्चों? मेरे अंदर से पार हो सकता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल मेरे अंदर से कभी भी पार नहीं हो सकता। ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कभी मेरे अंदर से पार नहीं हो सकता। नाउ सपोज दैट बच्चों कि यहां पर मैंने वाटर डाल दिया ना, वाटर इज अ सॉल्वेंट। यहां पर मैंने प्योर वाटर डाला, प्योर वाटर मतलब इट इज अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मान लो मैंने इस साइड भी वाटर डाला है, साइड भी हमारा जो सॉल्वेंट है इट इज द सेम, इट इज द वाटर। पर यहां पर बच्चों मैंने सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी डाल दिए। ठीक है, कुछ मैंने सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी इसके अंदर क्या किए? डाल दिए। सही है, तो ये जो येलो कलर वाले हैं दीज आर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां से समझनी चाहिए कि अगर आप इस सॉल्यूशन की बात करें, मान लो ये सॉल्यूशन ए है एंड दिस इज सॉल्यूशन बी, तो इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन बी, you can clearly see there are more number of solute particle as compared to solution A। अगर आप सॉल्यूशन ए से कंपेयर करोगे तो यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, और यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल है ही नहीं, या फिर होगा तो इक्का दुक्का होगा। यहां पे बहुत कम सॉल्यूट पार्टिकल है और यहां पे बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा कि भैया ये जो आपका सॉल्यूशन बी है, ये जो आपका सॉल्यूशन बी है, ये आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और वहीं जो आपका सॉल्यूशन ए है इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और यू कैन से डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सही है, तो ये है बच्चों आपका डाइल्यूट, और ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हम लोग देखते हैं ना कि अगर वाटर के अंदर जितना ज्यादा आप किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कर दो, उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसका नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे नंबर की ही तो बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की ही बात करें, कितना नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इसके अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या कहता है? डिफ्यूजन का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, पर इस केस में ऐसा नहीं होता। जब साइंटिस्टों ने ये देखा,
जब उन्होंने एक टैंक ले लिया बड़ा सा, उसके अंदर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी और उन्होंने यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा, तो उन्होंने क्या नोटिस किया पता है? उन्होंने ये नोटिस किया कि इस कंडीशन में बच्चों, इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन ए है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, वो इस तरफ फ्लो होने लगेगा, वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा, और वो पार कर देगा आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मतलब जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा उनको वाटर चाहिए, जितना ज्यादा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होंगे उनको उतना ही ज्यादा क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, ऐसा तुम लोग इमेजिन करो कि जो सॉल्यूट है ना, ये वाटर की बीवियां हैं, तो जहां जहां ये सॉल्यूट जाता है, जहां जहां पे ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल जाता है, वहां वहां उसके पीछे पीछे वाटर मॉलिक्यूल आता है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसको वाटर चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में होगा क्या? जब साइंटिस्टों ने इसको परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या देखा कि आपका जो डाइल्यूट मॉलिक्यूल है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उससे जो आपका सॉल्वेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने लगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है, और ये आपके डिफ्यूजन से ठीक उल्टा है। ये डिफ्यूजन तो है ही नहीं, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना चाहिए था, पर इसमें तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लगा दी बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कभी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है ना, इनको कभी भी पार नहीं करेगी। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल चाह के भी इस पार नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पार से इस पार आ जाएगा। समझ रहे हो? दिस प्रोसेस, ये जो अभी मैंने आपको समझाया ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस। I'm so sorry, डिफ्यूजन मैंने बता दिया ना। तो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। सही है, सो अब इसका डेफिनेशन पढ़ो, अ नेट, और डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। अब जो मैंने तुम लोग को समझाया वही है। द नेट और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, जो मैंने बताया बच्चों वही लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, जो मैंने बताया बच्चों वही लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे? द नेट और स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों नेचुरल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जिसके ऊपर हमको कुछ एडिशनल प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, जो अपने आप हो रहा है। जैसे मान लो पानी को मैं ऐसे गिरा दूं यहाँ पे, तो पानी अपने आप फ्लो हो के थोड़ा दूर तक चले जाएगा। जैसे रोड पे मैं पानी फेंक दूं तो भैया वो अपने आप जा रहा है ना, मैं थोड़ी उसको पीछे से धक्का दे रहा हूं कि नहीं पानी तो उस तरफ जा उस तरफ जा, नहीं, वो अपने आप जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसमें हमको प्रेशर लगाना पड़ता है। जब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे ना, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बट दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जहां पे ये चीज ऑलरेडी अपने आप ऑकर होती है, इसमें आपको कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाना पड़ना। ऐसा लिख लो, नो एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं लगता है, कोई भी एडिशनल फोर्स रिक्वायर नहीं है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस फ्लो। तो मतलब अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में लगा दी ना, तो आपको कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं कि भैया जा 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 इस तरफ जा, नहीं, ये पानी अपने आप इस तरफ से इस तरफ जाने लगेगा। कहां से जाएगा? ये आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज लो कॉन्सेंट्रेटेड एंड योर दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमेशा चीजें कैसे जाएंगी बच्चों? हमेशा जो आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो कैसे जाएगा? ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जाएंगी बच्चों? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। ठीक है, कहां जाएंगी वो? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसका भी डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, पर पहले हम लोग समझते हैं डायग्राम से, जैसा अभी मैंने तुम लोगों को समझाया। तो पहले डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो वापस वही टैंक ले लो, टेक द सेम टैंक, यहां पे टैंक, और इस क्या लिख दिया? टैंक लिख दिया, टैंक। ओके, और इस टैंक के बीच में मैंने क्या लगा दिया है? अ सेमी परमिएबल
एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज द प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट लिख दो। इस सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है ना, वाटर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। और यहां पर भी है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, सेम सेम यहां पे सॉल्वेंट है आपका, पर द ओनली डिफरेंस इज यहां पर बच्चों बहुत सारे सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। मान लो NaCl प्रेजेंट है, NaCl इज अ सॉल्यूट, तो यहां पर आपके बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सही है, एंड दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और यू कैन से इट इज डाइल्यूट। सही है, ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। तो दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको डिफ्यूजन में पढ़ा है, डिफ्यूजन गलत था। सही है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? गलत नहीं था, वो अपनी जगह पे सही है, पर अगर आपने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होने लगेगा, मतलब चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। अब मान लो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहे हैं, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, और वो कहाँ पे जाके लग रहे हैं? वो लग रहे हैं बच्चों आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। वो कहाँ पे लग रहे हैं? आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मुझे कहीं जाना है, मान लो मेरे को दीवार के आर पार जाना है, तो भैया दीवार के कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना जो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर लगाएंगे, जो मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, जो मेरा जो फ्लो है उससे थोड़ा स्लो कर देंगे। जैसे मान लो आप लोग पानी के अंदर दौड़ते हो, नॉर्मली आप दौड़ो तो आप फास्ट दौड़ सकते हो, पर अगर आप पानी के अंदर दौड़ोगे, दौड़ तो वैसे भी आप रहे हो पानी के अंदर, पर आपका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपका जो स्पीड है उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी लेयर के आर पार जा रहा हूं, अगर मैं मुझे इमेजिन करो कि मैं एक वाटर मॉलिक्यूल हूं, और मैं वाटर मॉलिक्यूल मान लो इसके आर पार जा रहा हूं, ये कोई वाटर है, ठीक है, या फिर ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और मैं इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास आर पार जाना चाहता हूं। ठीक है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो मेरे ऊपर कुछ तो फोर्स लगाएंगे, मेरे को अपोज करेंगे, मेरे जो इस फोर्स को, ये जो मेरा ऑस्मोसिस है, इसको क्या करेंगे? वो अपोज करेंगे, कुछ प्रेशर लगा रहे, कुछ फोर्स लगा रहे। दैट फोर्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया मैंने क्या बोला? बताओ जरा, कैसे बताओगे? चलो मैं आपको वापस सिखा देता हूं। मैंने क्या बोला बच्चों कि आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जब वो इस पार से इस पार जा रहे थे, समझ रहे हो, जब वो अपनी सरहद पार कर रहे थे, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जब ये इनको पार करना चाहते थे, तो ये वाला जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इनके ऊपर कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि ये नॉर्मली जैसे यहां टहल रहे वैसे यहां पे भी टहलेगा, नहीं, कुछ तो फोर्स इसके बीच में लगा होगा, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो गई होगी, फ्लो होने की स्पीड कम हो गई होगी। सही है, दैट फोर्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फोर्स आप लोग, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस वाटर के ऊपर लगा रही है ना, टू अपोज द फ्लो ऑफ वाटर, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ लर्न विद द डेफिनेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जो किस पे अप्लाई हो रहा है बच्चों? सॉल्यूशन पे अप्लाई हो रहा है, दैट प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन, क्या लिखा है, सॉरी, दैट प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही जो मैंने बात अभी बताई वही लिखा हुआ है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, वो एक ऐसा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है जो प्रिवेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। किसको प्रिवेंट कर रहा है? सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपका जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ना घुसे, समझ रहा हूं, उसको एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये मैं इसके आर पार जाना चाहता हूं, जब मैं इसके आर पार जा रहा हूं, यहां से एकदम स्पीड में, लेकिन जैसे मैं इसके आर पार जाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल मेरे को इसको भी धकेल रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये कुछ तो फोर्स लगा रहा है, ये कुछ तो फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, दैट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट द सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। एक और बात जान लो कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाना है इस वाले सिंबल से। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पाए बोलते हैं, पाए बोलते हैं ना इसको हम लोग, ठीक है। सो ये आपका सिंबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गई बात? ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो चलो लेट्स टॉक अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ओके लेट्स टॉक अबाउट बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ गया? ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या होता है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। मान लो यहां पर मैंने वापस एक छोटा सा टैंक लिया, एक छोटा सा टैंक लिया और इसके बीच में सपोज आई प्लेस्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सही है। इसके आसपास भी मैंने क्या किया? सॉल्यूशन डाल दिया और यहां पे भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। सेम है, सेम सॉल्यूशन है। यहां पे भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है तो भैया सॉल्वेंट तो होंगे, और यहां पे भी सॉल्वेंट है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? मैंने इस बार सॉल्वेंट डाला ही नहीं, मैंने क्या किया बच्चों? यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है। कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे भी, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने एक ऐसी कंडीशन बनाई है, मैंने एक ऐसी कंडीशन बनाई है बच्चों जहां पर आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। मैंने क्या बोला समझा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है जहां पे आप कह सकते हो कि जो चीज इस तरफ से इस तरफ जा रही है वही चीज इस तरफ से इस तरफ भी आ रही है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई चीज कहीं जा ही नहीं रही है, क्योंकि दोनों जगह क्या है? इक्विलिब्रियम है। दोनों चीजें क्या है? इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई चीज कहीं पे जा ही नहीं रही। ऐसा भी कह सकते हो, दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो कोई भी चीज कहीं नहीं जा रही, जो चीज यहां है वो चीज यहीं पे रह रही है, ये भी एक कंडीशन है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितना अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट इसमें जा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट इसमें आ रहा है। तो मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसे मैं कह रहा हूं कि ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे सॉल्यूशन को जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं है, जहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को वी कॉल एज अ आइसोटोनिक, नंबर क्यों लिखा हूं भाई, सॉल्यूशन। समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द सिंपलेस्ट थिंग कि जहां पर आपके वाटर के कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपके सॉल्वेंट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन क्या है? एज इट इज सेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एग्जांपल, दूसरा, अभी आगे के समझते। अगेन आई टुक अ टैंक, टैंक ही कहता हूं यार मैं, मजा आता है, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया है? एक SPM। व्हाट इज मीन बाय SPM? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। और के अक्रॉस मैंने कुछ चीजें डाली है, सेम कंडीशन जो इसके पहले मैंने बनाई थी लास्ट वाले साइड पे, वो बना रहा हूं मैं, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब तो ये आपको आ गया है ना, अब तो ये आपको समझ में आ गया। और इसके अंदर बच्चों सपोज दैट आई एडेड सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल, so this green one are the सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सही है। तो ये जो ग्रीन वाले सब्सटेंस है ये क्या है बच्चों? आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और बाकी आपके सॉल्वेंट है, सही है। इस कंडीशन में सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, क्या होगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मान लो, एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ऑलवेज बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, सही है। बी की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और इसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है या फिर बहुत कम है, समझ रहे हो। तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। बात समझ में आ गई? जहां पर
आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जहां पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां की चीजें यहां मूव होने लगेंगी। ठीक है, मैं एक और चीज बना देता हूं, मान लो यहां पे भी कुछ सॉल्यूट है पर एक ही 2 सॉल्यूट है, यहां पे देखो 9 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, यहां पे 2 ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन ही है एंड दिस इज ऑल्सो योर सॉल्यूशन। सही लिखा? हाँ सही लिखा। तो ये भी आपका सॉल्यूशन ही है, ये भी आपका सॉल्यूशन ही है, पर यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब क्या, बहुत ज्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ही हमेशा चीजें मूव करती है। तो मतलब यहां से चीजें, आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा कहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, यहां से यहां मूव होता है चीजें। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो ये है बच्चों आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये देखो जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर नहीं, जिसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, जो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपो, गलत हो गया स्पेलिंग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हमेशा चीजें हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाती हैं। ठीक है, तभी उनका कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होता है, तभी उनका कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होता है और इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, चले आगे। अब देखो बच्चों, हमें कुछ रिलेशनशिप पढ़ने हैं। ठीक है, हमें कुछ रिलेशनशिप पढ़ने हैं बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। प्रेशर का एक डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ा होगा बचपन में, कभी बचपन में एक चीज पढ़ी होगी आपने, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ा होगा ये। गैस के लिए हम लोग पढ़ते थे, सही है। और प्रेशर भी ये किसके लिए होती है, गैस के लिए होती है ना, गैस के लिए होती है ना प्रेशर। अब यहां पे भाई बोर्ड ना बात नहीं मानता कभी हुई मेरी, चलो कोई बात नहीं। वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन ओपी, ओपी का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन किससे दिखाएंगे हम लोग, एन से दिखाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग किसका क्या दिखाने वाले हैं, अपना एक रिलेशनशिप उनके बीच का हम लोग को बनाना है। सही है, मैंने क्या बोला बच्चों, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम लोग किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की अभी थोड़ा बात हम लोग बाद में करेंगे। यू नो दैट अगर कोई आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो वो एक चीज फॉलो करेगा, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जहां पे n की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है, जो 8 पॉइंट वाला वैल्यू, वो हम लोग न्यूमेरिकल में बात करेंगे। पर अभी आपको ये चीज पता है, अगर मुझे मान लो सिर्फ प्रेशर की ही बात करनी तो मैं प्रेशर को यहीं रखूंगा और nRT को इस तरफ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आती है। ये मैंने क्या किया आपको समझ में आया है, तो लेके आते हैं। ये मैंने क्या किया आपको समझ में आया है, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। और अगर मुझे सिर्फ प्रेशर की ही बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम को क्या करूंगा, इस तरफ लेकर आ जाऊंगा। तो मेरा कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनता है। ठीक है, मेरा कुछ इस तरीके का इक्वेशन यहां पर फॉर्म होता है। सही बात है। अब अगर आप यहां देखो तो यहां पर प्रेशर कौन सा है, यहां पर प्रेशर है बच्चों आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल की। ठीक है, हमेशा किसकी, यहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन है। और सॉल्यूट के लिए हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं, नंबर 2। सॉल्वेंट के लिए नंबर 1। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में कई बार आपको ये चीज बताई है कि हमेशा बच्चों, हमेशा 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 बच्चों
सॉल्वेंट के लिए 1 नंबर लिखना और सॉल्यूट के लिए 2 नंबर लिखना। सही है। आप उल्टा भी लिख सकते हो पर इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, आपकी बुक ने सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो किया, दैट इज वो सॉल्वेंट को 1 नंबर दे रही है, सॉल्यूट को 2 नंबर दे रही है। तो प्लीज आप भी यही करो जिससे आपको डाउट ना हो। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना आप अपना कुछ अलग सॉल्व करोगे, बैठोगे, आपको आंसर तो आ जाएगा पर आपने 1 2 उल्टा लिखा रहेगा, फिर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे उसमें अलग लिखा रहेगा, डाइजेस्ट में देखोगे डाइजेस्ट में अलग लिखा रहेगा। इक्वेशन सब सही है, बस 1 2 का खेल है, किसने कौन सा चीज अज्यूम किया हुआ है। तो आप स्टैंडर्डाइज चीजें फॉलो करो, जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसे फॉलो करो। आप सॉल्वेंट को 1 दोगे, सॉल्यूट को 2 दोगे। ठीक है, अब अगर बच्चों इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं तो इक्वेशन कैसी बनेगी मेरी, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं तो यहां पर प्रेशर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो प्रेशर की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पाई, बिकॉज पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी ये टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ योर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है बच्चों, यहां पे हमेशा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि सॉल्यूट का नंबर जितना होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल के, उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कम होंगे उतनी ही कम कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं किससे दिखा रहा हूं, एन से दिखा रहा हूं। सही है, और सॉल्यूट की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इस एन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, N2 से। इस n को मैं किससे दिखाऊंगा, आपका N2 से। बाकी चीजें सेम, बाकी चीजें आपकी सेम। ये आपका एक इक्वेशन बना। समझ में आ गया ये इक्वेशन है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो जरा, समझ में आ गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपकी आइडियल गैस इक्वेशन ली है। आपकी बुक में तो ये सब भी नहीं समझाया, आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे इक्वेशन आई है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को प्रेशर के फॉर्म में लिखा है, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे दिखाते हैं, पाई से, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है बच्चों सॉल्यूट की, क्योंकि सॉल्यूट की ही कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, सॉल्वेंट की तो मैटर भी नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, क्योंकि सॉल्यूट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता विद द हेल्प ऑफ दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है, तो सॉल्यूट की ही कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दूं, सॉल्वेंट तो भैया यहाँ वहां आराम से हो जाएगा, पर सॉल्यूट नहीं होगा। सही है, दैट्स व्हाई सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मैटर करती है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा ही हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी आपकी एन किस पे डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी सॉल्यूट के मोल्स पे। सॉल्यूट को हम लोग किससे दिखाते हैं, नंबर 2 से, यानी यहां पर सॉल्यूट को शो करने के लिए मैं क्या डाल दूंगा, N2 डाल दूंगा। बाकी का पूरा फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, एज इट इज। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग को पता है बच्चों मोलैरिटी सॉरी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सही है, यही है ना मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं गलत रहूंगा तो बताना कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को बच्चों हम लोग एम से दिखाते हैं। ठीक है, एम से दिखाते हैं, बड़ा एम से, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज द मोलैरिटी। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी आपका N2, और वॉल्यूम को आप किससे दिखाओगे, आप V से दिखाओगे। सही है, तो देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास N2 भी है, हमारे पास V भी है, यहां पर N2 भी है, हमारे पास V भी है। तो बच्चों क्या इस N2 और V को मैं M से रिप्लेस कर दूं, क्या इस N2 और V को मैं M से रिप्लेस कर दूं, कैसे होगा, देखो कैसे होगा। अभी हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, पाई इज इक्वल टू N2 RT डिवाइड बाई V, और अभी मैंने फाइंड किया दैट मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई V। सही है, तो बच्चों इस N2 डिवाइड बाई V को मैं M से रिप्लेस कर दूंगा, तो आपका
इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, एम आर टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये है बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ये है बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिस इक्वेशन ऐसे लिख दो, दिस इक्वेशन shows the relationship between osmotic pressure, मैं ओपी लिख रहा हूं, आप लोग ओपी मत लिखना, आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना, एंड concentration ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाक से, ले लो, साइड में हो जाता हूं मैं, ले लिया, चले इसका भी ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ो। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ मोलार मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वापस हमको देखना है बच्चों, मोलार मास का और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशनशिप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो देखो, अभी हम लोग ने एक चीज डिराइव की थी, दैट इज क्या था वो, पाई इज इक्वल टू N2 RT डिवाइड बाई वी। ये अभी हम लोग ने डिवाइड किया था, डिराइव किया था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ही था ना, इक्वेशन नंबर नहीं रहेगा तो डाल देना, इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, नाउ दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ये जो N2 है बच्चों, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। नाउ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही है, अब ये फॉर्मूला डिपेंड कर सकता है। अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वहीं अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करता तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। तो यहां से अगर मैं बात बच्चों सॉल्यूट की कर रहा हूं, बिकॉज सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन की। सही है, तो इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो आई पुट N2। वेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, M नहीं, हम लोग यूज करते हैं W। आते नहीं हो यार तुम लोग, हम लोग यूज करते हैं W, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हम लोग ने पहले भी किया हुआ है। अगर सॉल्यूट के लिए है तो W2 और M2। सही है, W2 अपॉन M2, ये एक मेरे को इक्वेशन मिला। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला। तो क्या मैं इस इक्वेशन को और N2 के वैल्यू को इस N2 की जगह डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा मेरा, पाई इज इक्वल टू, ये था मेरा इक्वेशन, N2 RT डिवाइड बाय V, इसे लिख देते हैं डिवाइड बाय V। तो अगर मैं इस N2 की जगह ये वैल्यू डाल दूं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, पाई इज इक्वल टू N2 की जगह क्या आ गया, W2 RT डिवाइड बाय M2। खत्म। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज अ मोल्स। ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। सही है ना, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मोल्स होता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है आपका, वही वेट। सही है, सो ये आपका रिलेशनशिप आ गया किसका, दिस इक्वेशन shows the relationship between किसका, मोलार मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है ना, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से अगर किसी एग्जाम में ये M2 की वैल्यू पूछी जा रही हो तो आप इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हो ना। आप इस इक्वेशन को M2 के लिए बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो W2 RT डिवाइड बाय पाई। ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगा, आपके किसके लिए बन जाएगा, अच्छा यहाँ V भी है ना, सॉरी ये V डालना भूल गया था।
वी भी, वॉल्यूम भी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम भी, वॉल्यूम भी डालना है आपको। तो ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगा, आपके मॉलिक्यूलर मास के लिए बन जाएगा, मॉलिक्यूलर, समझ लो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ले लिया, ले लो इसका भी। इजी है, बहुत इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ। रिवर्स ऑस्मोसिस म्हणजे काय, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ, इसे हम लोग प्यार से आरओ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, आरओ का वाटर, आरओ 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 घर पे लगा होता है हमारे, ठीक है। सो दैट इज आरओ। आरओ का फुल फॉर्म होता है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ का फुल फॉर्म होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का उल्टा ही रिवर्स ऑस्मोसिस है, बड़ा ही सिंपल है। अब इसको डायग्राम के साथ समझते हैं। देखो डायग्राम के साथ समझते हैं, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसा होता है? नॉर्मली सपोज दैट ये आपका कोई टैंक है, सपोज दैट ये आपका कोई टैंक है, और इस टैंक के अंदर बीच में लगा दिया मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ सपोज घर का जो आरओ है उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। घर पे जो हमारे आरओ लगा रहता है उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज दैट इज दिस इज द टैंक, और टैंक के अंदर मैंने क्या लगा दिया, बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ये है बच्चों आपका इनलेट, जहां से आपका पानी अंदर जाएगा। तो दिस इज योर इनलेट एंड दिस इज योर आउटलेट, सही है। अब घर के इसके अंदर जो पानी आ रहा है, इसके अंदर जो पानी आ रहा है, दैट पानी इज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बोरिंग का पानी हम लोग यूज करते हैं और आरओ के अंदर डाल के उसको पी सकते हैं हम लोग बोरिंग के पानी को। कैसे? बोरिंग के पानी के अंदर जो हमारे जमीन से निकाला जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एंड इससे हमको क्या बनाना, नॉर्मल वाटर बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये जो हमको बनाना है, हमें बनाना है लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर बनाना है, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर बनाना है। ये मेरा इनलेट था, यहां से मैंने बोरिंग का पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस हमेशा चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जानी चाहिए, मतलब इसका वाटर इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसका वाटर इसके अंदर आना चाहिए। पर क्या दिक्कत है, अगर इसके पास वाटर ही नहीं है तो कैसे हम इसका वाटर इसके अंदर लाएंगे? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो हम खारा पानी हमको पीना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक दूसरा छेद बनाएंगे, ठीक है। यहां से एक दूसरा छेद बनाएंगे और इस छेद से हम लोग इसमें प्रेशर डालेंगे। हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, बहुत ज्यादा क्या डालेंगे बच्चों, प्रेशर डालेंगे। समझ लो, इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। नॉर्मली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉर्मली अकरिंग प्रोसेस को कहते हैं, जो आपकी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होनी चाहिए थी, जो कि आपकी ऑस्मोसिस है। पर हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर, हम लोग इसको प्रेशर डालेंगे, पुश करेंगे। इस प्रेशर की वजह से ये वाला पानी आपका किस तरफ जाने लगेगा, इस तरफ जाने लगेगा, इस तरफ जाने लगेगा। समझ रहे, ये वाला पानी आपका यहां से यहां की तरफ जाएगा। नाउ बीच में आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। बीच वाली जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये है आपकी SPM, दिस इज नथिंग बट योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सही है। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये सिर्फ किसको पास करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेगी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल था, जो प्योर वाटर था, वही इस पार गया, और यहां का जो नमक था, जो खारे पानी में जो नमक रहता है, उसे हम इस पार नहीं भेज पाए। मतलब यहां से आपको क्या मिल गया, प्योर वाटर मिल गया, और ये प्योर वाटर क्या निकल गया बच्चों, यहां से बाहर निकल गया। समझ लो, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। क्यों? ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो रही, ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो रही, इससे बच्चों हमें बहुत ही प्रेशराइज करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग घर पे आरओ रहता है तो उसमें लाइट लगती है ना भैया, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का आरओ नहीं चलेगा।
तो ये तो इसका मतलब बच्चों इसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चालू किया आपने तो यहां से क्या बनता है बच्चों, प्रेशर बनता है। दैट प्रेशर रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो आपका नॉर्मल ऑस्मोसिस होना चाहिए था उसका ठीक उल्टा होने लगता है, चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फॉलो करने लगती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी आपका आरओ। तो हम लोग बोलते हैं ना आरओ का पानी पियो और जिंदगी सफल बनाओ। समझ रहे हो? ठीक है, ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है, वैसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अभी कुछ साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ देश क्या कर रहे हैं कि जो नमक वाला पानी है, समुद्र का पानी है, उसको भी विद द हेल्प ऑफ दिस आरओ इसे पीने लायक बना रहे हैं, क्योंकि पीने लायक पानी खत्म हो रहा है। तो इसे पीने लायक बनाने के लिए ये तरीका यूज किया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है कि भैया प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना, बिना प्रेशर के ये प्रोसेस होगा ही नहीं, वरना नॉर्मली चीजें यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेंगी, ऑस्मोसिस होने लगेगा। पर हमें क्या करना है, उल्टा करना है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस को रिवर्स करवाना है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। जितनी भी चीजें आज मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि उस लेक्चर में हम लोग इस लेसन को खत्म करें। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर मजेदार लगा होगा। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही होंगी। ठीक है, चलेगा। तो विद दैट बीइंग सेड बच्चों हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, सही है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। अगर नया आया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर से फैला देंगे इस वीडियो, चलेगा। तो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग और बहुत सारी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडिंग।